एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको ध्यान हो, आपने 7th क्लास में 6th क्लास में दोनों क्लास में किया था, मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मीन्स सपोज आपके पास कोई नंबर है इंटीजर से -4, तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ओनली 4। हम प्लस या माइनस कोई भी सिंबल उसके साथ नहीं लगाते। समझ आ गया। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज कोई इंटीजर्स है -3, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 3। ऐसी -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 5। और अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, अगर 5 का पूछूं तो 5 का 5 ही रहेगा। समझ आ गया। इसी तरह हमने रैशनल नंबर में करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में 5/13, इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, 2 बार 5/13। समझ आ गया। इसको अब प्लस का 5/13, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी प्लस में ही आएगी, प्लस 5/13। कहने का मतलब क्या है, सिंपल तरीके से क्या, कि जो भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में माइनस है, तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा बाहर में, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा इसका, 17/12। इसी के बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करना, हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या प्रूव करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x इक्वल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। देखिए फर्स्ट पार्ट, x इज इक्वल टू -2/5। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस x की वैल्यू इन दोनों में पुट करनी है। देखिए पहले मैंने किया एब्सोल्यूट ऑफ x की वैल्यू, एब्सोल्यूट ऑफ x की वैल्यू पुट करी कितनी, -2/5। बताया था कि एब्सोल्यूट में -2/5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। ये एब्सोल्यूट ऑफ x की आ चुकी है। अब एब्सोल्यूट ऑफ -x, देखिए क्या किया, एब्सोल्यूट ऑफ माइनस, और ये क्या था हमारा -2/5, ये x की वैल्यू थी, ये बार माइनस, ये हमारी पूरी -2/5 x की वैल्यू, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 2/5। सो प्लस का भी क्या होगा, सिंबल हट जाएगा, आंसर से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2/5। तो आप क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। यही हमको प्रूफ करना था। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, जिससे और क्लियर होगा आपको। क्या है मेरे बच्चों, x की वैल्यू है -19/-25। सेम हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें। समझ आ गया। पहले हमने क्या किया, माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है, -19/-25। जैसे ही पुट करी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ -19/25। एब्सोल्यूट ऑफ -19/25 का आंसर क्या आएगा, 19/25। देखिए, और एब्सोल्यूट ऑफ x में क्या आएगा मेरे बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल, एब्सोल्यूट ऑफ 19/25 का आंसर भी 19/25। हम क्लियरली देख रहे हैं दोनों हमारे क्या आ चुके हैं, इक्वल। देन दिस विल बी वेरीफाइड। इसके दो पार्ट आई थिंक और बचे हुए हैं, वो आप ट्राई करना बच्चों, सिमिलर इसी पैटर्न से होंगे। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है कि वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट ऑफ x + y इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y। देखिए सबसे पहले देखिए ए पार्ट में हमको x इक्वल टू 2/5 गिवन है, y इक्वल टू -1/3 गिवन है। हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। देखिए नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा मेरे बच्चों, x और y की वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट में इन दोनों को हमने पहले प्लस करना है, वही मैंने कर रखा है। एब्सोल्यूट 2/5 प्लस -1/3। अब एलसीएम ले लिया, 5 3 का और 3 का, 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 3, 5 1 जा 5, तो 6 - 5 1। सोल्व करने के बाद एब्सोल्यूट ऑफ 1/15, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1/15। राइट हैंड साइड पे आइए, 2/5
प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -1/3। अब हमने क्या करना है मेरे बच्चों, राइट हैंड साइड में पहले इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, फिर बाद में प्लस करना है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस है तो माइनस की 1/3। देन सेम एलसीएम 5 और 3 जा 15, 5 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 5 1 जा 5। तो क्लियरली देख रहे हैं। सो तुम्हारा आंसर क्या आ चुका है मेरे बच्चों, दोनों साइड इस साइड 1/15, इस साइड 11/15, जो कि क्या है हमको ये प्रूफ करना था कि जो राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन, यही 11 1 से ग्रेटर है। आइए इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होगा मेरे बच्चों, x की वैल्यू -7/8, y की वैल्यू -3/5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा पहले x प्लस वाई, पहले इन दोनों को हमने प्लस करना है, देन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 8 5 का एलसीएम 40, 5 7 जा 35, 3 8 जा 24, सॉल्व करने के बाद -59/40। अब इसका हमने लेना है एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 59/40। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है दोनों की, फिर उनको प्लस -7/8 की 7/8, -3/5 की +3/5, इन दोनों को प्लस किया, एलसीएम लिया, सोल्व करने के बाद हम क्लियरली देख रहे हैं 59/40 और दोनों हमारे क्या आ चुके हैं, इक्वल टू। यही क्वेश्चन में था कि या तो इक्वल आएगा या फिर राइट हैंड साइड क्या आएगी, ग्रेटर आई थी, जो हम इससे पहले वाले पार्ट में चेक किया था। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे बच्चों, बार ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई y इक्वल होगा एब्सोल्यूट ऑफ x मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ y। जैसे थर्ड क्वेश्चन था सिमिलर, यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे इक्वल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आएगी। आइए चेक करते हैं। x की वैल्यू -1/9, y की वैल्यू -3/4। नाउ पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई देन एब्सोल्यूट वैल्यू, वही कर रखा है मैंने। पहले मल्टीप्लाई 1 3 जा 3, 9 4 जा 36, तो माइनस से माइनस विल बिकम प्लस, तो 3/36। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 3/36। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ क्या करना है, पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -1/9, फिर -3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैंने निकाल रखी है, माइनस की +1/9, -3/4 की +3/4, देन मल्टीप्लाई किया 1 3 जा 3, 9 4 जा 36। क्लियरली देख रहे हैं क्या दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो इसी तरह इसके ए और सी पार्ट होंगे बच्चों, ट्राई करना। क्लियरली आप देख रहे हो सिंपल है, मैथ से आसान कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ कम्स अपॉन फिफ्थ में क्या है मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन है फिफ्थ में हमको ये बताना है कि जो 4/7 वैल्यू है, ठीक है, ये किस किस का आंसर आएगा, मीन्स 4/7 किस किस की एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या आएगा, 4/7 -4/7। जैसे कि हमको पता है कि +4/7 की वैल्यू भी 4/7 ही आती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे ही -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4/7 ही आती है। देखो मैंने निकाल के भी दिखा रखे, एब्सोल्यूट ऑफ +4/7 4/7, एब्सोल्यूट ऑफ -4/7 भी 4/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 -4/7। आइए सेकेंड पार्ट, सिमिलरली इसका 9/17 का आंसर क्या हो जाएगा, +9/17 -9/17। और थर्ड पार्ट 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सिर्फ और 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ट्राई यूर सेल्फ। डैट मीन्स आपको खुद ट्राई करना है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सिंपल आपको रैशनल नंबर गिवन है, उसको आपने प्लस माइनस जो भी गिवन होगा जिस पार्ट में प्लस माइनस करो, देन माइनस करने के बाद आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप अभी तक 2 के A B C पार्ट में किए हैं वैसे ही है, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर फिर भी बच्चों जिन भी बच्चों से नहीं होता 6th क्वेश्चन, आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।